चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री कृष्ण प्रभु की शरण। कृष्ण प्रभु जी का श्री धन्यवाद। जय श्री कृष्ण सर्वैकगदाधर श्रीवासुदेव गौरव हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। ओके, हरे कृष्ण। सबका स्वागत है हमारी चर्चा सत्र में। जप, हरि नाम जप के चर्चा सत्र में। तो ओके, तो एक प्रार्थना है मेरे सामने श्रील प्रभुपाद जी की, जिसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हे भगवान कृष्ण, आप मेरे चिर साथी हो। आपको भुलाकर मैंने जन्म जन्मांतर माया की लाठियां खाई है। यदि आज आपसे मिलने का सुअवसर मुझे पुनः प्राप्त हो जाए तो मेरा आपसे पुनर्मिलन अवश्य होगा। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान को कि भगवान आप मेरे चिर साथी हो, मतलब हमेशा मेरे साथ रहते हैं। इस संसार में हम सोचते हैं कि हम परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन भगवान जन्म जन्मांतर हमारे साथ रहते हैं। जब भी हमको दुख आता है बहुत तीव्रता से, तो हमें इसका अनुभव करना चाहिए कि कृष्ण है, वह हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो कृष्ण है, वही हमारे माता पिता है, वही हमारे धन प्राण है। तो ये एक वैष्णव समझता है। तो इसके लिए जितने भी आचार्य हैं, ये जितने भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके जीवन में जो भी तकलीफ आती है तो वह भगवान की कृपा के रूप में उसका स्वीकार करते हैं। लेकिन ये बहुत कठिन है जब तक हमारा पूरी तरीके से भगवान के ऊपर विश्वास नहीं हो। तो इसलिए हम जप क्यों करते हैं? तो जप करने का मुख्य कारण है कि शुद्ध भक्त भी जप करता है और हम जैसे बद्ध जीव वो भी जप करते हैं। लेकिन हम जैसे बद्ध जीव जब जप करते हैं तो उसके पीछे ये कारण होता है कि मेरे अंदर जो अशुद्धियां हैं, जो गंदगियां हैं, वो जल्दी से जल्दी साफ होकर मैं भगवान कृष्ण से मेरा संबंध क्या है उसको मैं जान सकूं। और शुद्ध भक्त क्यों नाम जप करता है? क्योंकि शुद्ध भक्त को हरि नाम में बहुत आनंद मिल रहा है, तो उसके लिए वो उस आनंद की और प्राप्ति करना चाहता है। तो इसलिए वह अधिक से अधिक हरिनाम लेते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर है, और कई सारे दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक होते हैं साधना सिद्ध, दूसरा होता है कृपा सिद्ध। साधना सिद्ध मतलब हम जैसे भक्त रहते, 4 बजे उठते हैं, जप करते हैं, कथा सुनते हैं, कभी कभी आते हैं जपा में, कभी कभी नहीं आते। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शरीर तकलीफ देता है, हम उठते नहीं हैं, तो ये बद्ध जीव साधना साधना भक्ति कर रहा है। और कृपा सिद्ध मतलब जो एक क्षण में उसके ऊपर भगवान के भक्त की कृपा होती है और तुरंत वह उनके जैसे भाव प्रकट करता है। जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर के संपर्क में वह वेश्या आती है और वह वेश्या को दीक्षा देते हैं हरिदास ठाकुर, और वो अगले दिन से उन्हीं की तरह 192 माला शुरू करती है रोज। हाँ, आप सोच सकते हो। तो इसको कहते हैं कृपा सिद्ध, तुरंत उसको कृपा मिल जाती है ना।
तो हाँ, तो जैसा कि कल हमने देखा कि कल निर्जला एकादशी, परसों के दिन निर्जला एकादशी का व्रत किया सबने, और सबको आनंद भी मिलता है अगर हम भगवान के लिए कोई व्रत करते हैं तो। लेकिन धीरे 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 हमारा उत्साह है वह बनाए रखना बहुत जरूरी है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमें हमेशा 3 चीजों की आवश्यकता होती है अगर हमें इस मार्ग पर चलते रहना है। पहला है उत्साह। उत्साह मतलब उत्साह ये भक्ति की जननी है, भक्ति की माता है। भगवान कहते हैं कि जिसके हृदय में उत्साह है भक्ति के लिए, है ना, वही व्यक्ति है लंबे समय तक रह सकता है। उत्साह होना बहुत जरूरी। दूसरा है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय मतलब कुछ भी हालत हो, है ना, मेरे सामने कोई भी परिस्थिति हो, मैं 3:30 बजे 3:45 बजे उठूंगा ही उठूंगा या उठूंगी। तो इसको कहते दृढ़ निश्चय। वो हमको कभी डगमगाना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। अगर हमारा दृढ़ निश्चय डगमग करता है ना, तो हम फिर थोड़े ही समय में आलसी हो जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि ये 4 बजे में मेरे से नहीं होगा। तो इसलिए दृढ़ निश्चय उसी को कहते हैं जब व्यक्ति ठान लेता है कि मेरे जीवन में बस ये मेरा ध्येय है ना। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी को भी पूछा गया था उनके शिष्य ने कि अगर हम सुबह नहीं उठते हैं, माला का जप नहीं करते हैं, तो उससे क्या होगा। प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर आप में दृढ़ निश्चय नहीं है, अगर आप सुबह उठ नहीं सकते हैं, तो फिर आप भक्तिमय कार्य का पालन कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी को 70 साल की बूढ़ी अवस्था में भी आप सोच सकते हो, सुबह जल्दी उठ के ग्रंथ का लिखान करते थे। उसके बाद वो मंगल आरती के लिए आते थे 5 बजे। प्रभुपाद जी कभी सोते नहीं बीच में। और हालांकि प्रभुपाद की उम्र 70 साल की थी। और कुंभ मेला के समय आप सोचिए, जहां पर बहुत ठंड रहती है, खुले वातावरण में भी प्रभुपाद जी ठंडे पानी से नहाते थे उठकर। तो प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं कि सुबह का जो ये समय है ना, 2 घंटा, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर ये 2 घंटा हम गवाते हैं रोज के, तो हम आने वाले जितने भी समय है 22 घंटा, उसमें हमारा मन परेशान रहेगा, हमारा जो चेतना है बहुत लो लेवल का रहेगा और हम माया में फंस सकते हैं। और एक बार माया में फंस गए तो फिर हमसे पता नहीं किसी भी प्रकार के कार्य हो सकते हैं। तो इसलिए ये दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी। तीसरा है, रूप गोस्वामी कहते हैं धैर्य। धैर्य का अर्थ है कि जीवन में कितनी भी असफलताएं आए उसको हमको पचाना चाहिए, है ना। कभी कभी उत्साह है, मान लो नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन दृढ़ निश्चय है, धैर्य है, काम चल जाएगा। तो इसके लिए इन तीनों भी गुणों में से धैर्य होना बहुत जरूरी है। और कई बार ऐसी संभावना रहती है कि कब तक मुझे ये करना होगा, अभी मैं थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ सुबह रोज उठ के, ये क्या हो रहा है। तो इसके लिए धैर्य का अर्थ है कि हम सुबह जब करेंगे, कभी कभी हम उठेंगे नहीं, कभी कभी हम जब करते समय हमको आनंद नहीं आएगा, उत्साह नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, धैर्य को धारण करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसके लिए इस मार्ग में वही व्यक्ति यशस्वी हो सकता है जिसके पास धैर्य है। क्योंकि ये मार्ग में ना बहुत बार हम गिरेंगे। अभी आप शुरुआत में आ रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, साल में, 1.5 साल, 2 साल में, कि हमारा धैर्य है वह खो सकते हैं। तो इसके लिए धैर्य को अगर हमको बचाना है तो एक ही चीज हमको करना चाहिए, वो है रोज हमें सत्संग में आना चाहिए। अगर हम सत्संग में आएंगे तो इस धैर्य को बनाए रख सकते हैं, क्योंकि यही एक औषधि है हमारे पास सत्संग का ही, जिससे हम माया को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन फिर भी माया बहुत चतुर है, वह जानती है कि हमारा वीक पॉइंट क्या है।
तो इसलिए वो हमारे वीक पॉइंट को जानती है। तो इसके लिए हर एक व्यक्ति का यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं 30 27 26 27 लोग मुझे दिख रहे हैं मतलब उनके नाम दिख रहे हैं। तो 27 लोग हैं, तो हर एक का वीक पॉइंट माया को पता है। तो माया है वो उसी पर आघात करती है, और फिर अगर हम बुद्धिमान नहीं है या अगर हमने शरण नहीं ली है भगवान की पूरी तरीके से, वैष्णव सत्संग की, तो आप कभी भी जा सकते हैं। इसके लिए जीवन में अगर आप निराश होते हैं, अपयशी होते हैं, तो भी जो आप कार्य रोजाना कर रहे हैं उसको करते रहना चाहिए। सुबह उठना, जप करना, इसको कभी आप खंडित मत कर देना, क्योंकि जहां से एनर्जी मिल रही है, जो माया से फाइट करने का जो शक्ति है, वो इसी 2 घंटे में हमको मिलेगा। तो इसके लिए जप करते समय इसका ध्यान रखिए कि मैं जप इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं कृष्ण को प्रसन्न करूं। और अगर कृष्ण मेरे एक नाम से भी अगर उनको आनंद आएगा, तो फिर हमारा जीवन है वो यशस्वी होगा। अभी हमारी जड़ेंद्रिय से हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो इसके लिए आनंद नहीं मिल रहा है, लेकिन हम जब करते रहेंगे, एक दिन है ये जो भगवान का नाम है हमको मीठा लगने लगेगा, और फिर हम बहुत माला को बढ़ाएंगे। माला को बढ़ाना है तो हमें ये अदोषदर्शी होना चाहिए, दोष नहीं देखना चाहिए किसी भी। दोष देखेंगे तो फिर भगवान है वो टेस्ट निकाल देते हैं। तो इसके लिए मैंने निर्जल एकादशी के दिन भी 2 चीजें बताई थी, अगर आपको याद होगा तो। एक चीज मैंने बताई थी कि हमको हमारे घर की वस्तु है वो सब भगवान की संपत्ति के रूप में देखना चाहिए। दूसरा मैंने क्या बताया था, किसी को याद है? दूसरा मैंने कुछ बताया था, परसों के दिन की बात है, ये मैंने प्रैक्टिस करने के लिए कहा था। मुझे साधना में संतुष्ट रहना चाहिए। हमें जो भी मिल रहा है हमारी भक्ति में, हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए। मतलब हम जहाँ भी अपने साथ हमारे जीवन में हमको जो भी प्राप्त हो रहा है, या भगवान की इच्छा से या हमारे पूर्व कर्म के हिसाब से, तो हमें उसमें समाधानी रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि हम हमारी परिस्थिति को सुधारना चाहते हैं, और कई सारे भक्तों को हमने देखा है कि वो लोग अपने जीवन को बहुत पैसा अगर आएगा वर्तमान में, तो भविष्य में मैं अच्छे से जप करूंगी, ऐसा वो सोचते। लेकिन आपको बताओ, पैसा आने के बाद भी वो जप नहीं कर पाते, क्योंकि ये जप करना एक लाइफस्टाइल है। अगर आप इस लाइफस्टाइल को अपनाते नहीं है, तो धीरे धीरे ये आप नहीं कर सकते। तो भगवान की कृपा से आप सभी लोगों को ये भक्तों का संग मिला है। अब बिलीव मी, ये बहुत मूल्यवान है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि एक जो सुनार होता है वही सोने को वो जांच सकता है, या सोने की मूल्य को पहचान सकता है। तो उसी प्रकार से ये जो भक्तों का सत्संग हमें सुबह सुबह मिलता है, तो इसको हमको परखना चाहिए कि ये मेरे लिए भगवान कृष्ण ने एक अनमोल रूप में उपहार भेजा है, तो मुझे इसको स्वीकार करना ही है। और यही भगवान की कृपा के रूप में हम स्वीकार करेंगे, उतना हम ज्यादा से ज्यादा भक्ति में आगे जाएंगे। तो इसके लिए जीवन में 2 चीजें याद रखना, जो भी मेरे घर में है, मेरे पति है, मेरा परिवार है, मेरी वस्तु है, ये सब मेरा नहीं है, ये भगवान कृष्ण का है ना। कृष्ण की अंश है। ये तो मैं अज्ञान के कारण सोच रहा हूँ, माया के कारण, ये मेरा पति है, ये मेरी बेटा है, ये मेरा बेटी है। समय के प्रभाव से तो ये भी चले जाने वाला है। तो इसलिए संसार में 2 ही चीजें सत्य है, एक है भगवान, और दूसरा है भगवान के भक्त, और तीसरा है हरिनाम, भगवान के संबंधित जो भी। बाकी सब इस संसार में मिथ्या है, भ्रम है। लेकिन फिर भी हम उस लेवल में नहीं है, इसके लिए हमें हमारे कर्तव्य करने चाहिए। तो अभी हम जप करेंगे 16 माला का, जो भी भक्त है ना, 16 माला का जप करते हैं, कम से कम हम करेंगे, ताकि हम हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे भक्तों का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे नाम प्रभु।